नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। कांग्रेस के नेता आए बधाई सच बोल ही देते हैं। कांग्रेस की सत्ता की ऐसी हालत है कि वो सिर्फ एक परिवार के पास ही रही है और वो परिवार भी किसी और के पास जाने नहीं देता। उस परिवार को देश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये उनके बयानों से भी पता चलता है। अब कई बार आपने देखा है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कई बार दिल का सच और जो सच होता है वो आए बगाए बोल भी देते हैं। मामला इस वक्त है मुंबई ताज हमले का। अगर आपको याद हो, उस ताज हमले में तकरीबन 170 लोगों की जान चली गई थी और इसका सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था। और अभी कांग्रेस के बड़े नेता ने आखिर सच बोल ही दिया। उसी कांग्रेस को आईना दिखा दिया जो ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को कटहरे में खड़ा कर रही थी। बार बार कह रही थी कि मोदी जी ने सिलेंडर कर दिया, अमेरिका के सामने झुक गए। और चाहे बालाकोट हो या कोई भी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, कांग्रेस और विपक्ष हमेशा उस पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्हें देश और देश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। एक इंटरव्यू में प्राइवेट चैनल के उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बहुत बड़ा बयान दिया है और बयान ये है कि उस वक्त मुंबई ताज हमला जो हुआ था, हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया और इसके लिए हमें रक्षा मंत्रालय से लेकर उस वक्त के पीएम तक ने रोका। जब रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है हमला करना चाहिए था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमला करना चाहिए था, बदला लेना चाहिए था। पर मैंने इसी सिलसिले में उस वक्त के प्रधानमंत्री से बात की तो उन्होंने सीधा बोला कि नहीं, अमेरिका नहीं चाहता कि हम हमला करें। और अगर आपको याद हो, उसी दौरान अमेरिका की रक्षा मंत्री भारत में ही थी। सोचिए आप कि प्रेशर में बीजेपी पीएम मोदी की सरकार है या उस वक्त की कांग्रेस सरकार थी जिसने इतने बड़े अपराध की और अपराधियों को सजा नहीं दी। मोदी सरकार तो आए बगाए, चाहे बालाकोट हो या ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला ले ही लेती है। पर वो कांग्रेस जो सवाल उठाती है, जो बार बार कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी सिलेंडर हो गए। अब सिलेंडर कौन हुआ था, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब थे और सोचिए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं। पोस्ट वही है, सब कुछ वही है, पावर भी वही है, देश भी वही है, सेना भी वही है। पर ये होता है राजनीतिक क्षमता, लीडरशिप। उस वक्त वाकई लीडरशिप नहीं थी और ये आईना एक बार फिर कांग्रेस को उन्हीं के सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े नेता है पी चिदम्बरम, उन्होंने ही आईना दिखा दिया और कटहरे में एक बार फिर खड़ा कर दिया कि कांग्रेस हमेशा अमेरिका के दबाव में काम करती रही है। अमेरिका की बात करें तो आपको ये अचरज नहीं होना चाहिए जानने में कि अमेरिका ही ये डिसाइड करता था कि भारत में सरकार किसकी बने और मंत्री कौन बने। जी हाँ, अब आप सोचिए दबाव किस पर रहता है। पीएम मोदी ने तो दबाव में काम करना ही नहीं सीखा। आपको याद हो पिछले दिनों 50% टैरिफ में क्या हाल हुआ, झुका नहीं भारत। और कांग्रेस हमेशा झुकाने पर रहती है। डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन नहीं उठाए पीएम ने, सोचिए आप। और एक वक्त था जब यूपीए की सरकार होती थी तो अगर गलती से भी अमेरिका से कोई फोन बज जाए तो सीधा व्हाइट हाउस पहुंचना होता था। पर अब ऐसा नहीं है। ये नया भारत है, बदल रहा है। ये पीएम मोदी का भारत है। ये एक ऐसे सशक्त राजनीतिक पार्टी के हाथों में सरकार है जो देश की सुरक्षा और देश की भावनाएं समझती है। पर कांग्रेस का क्या होगा पता नहीं। आए बगाए उसके नेता उसी को आईना दिखाते हैं। पर कांग्रेस को अब समझ जाना चाहिए। राहुल गांधी जो वोट चोर पता नहीं क्या क्या नारे देते रहते हैं, कभी देश की भावनाओं के साथ भी बैठकर उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए देश क्या चाहता है। अब आने वाले टाइम में कांग्रेस की हालत आपको पता ही है और क्या होने वाली है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।